हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैप की प्रैक्टिस में आज हम करेंगे दुनिया के सबसे ठंडे डेजर्ट कौन कौन से हैं, गर्म डेजर्ट कौन कौन से। इससे पहले हमने किया था कि विश्व के सबसे ठंडे डेजर्ट कौन कौन से हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेजर्ट हैं वो गर्म रेगिस्तान ही है। तो विश्व के अंदर बहुत एरिया को कवर करते हैं ये। इसमें से हम मेन जो हमारा सहारा डेजर्ट आता है वो फिल करेंगे। और डेजर्ट जैसे मरुस्थल का जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि बंजर भूमि। तो इसके अंदर आज हम फिल करेंगे दुनिया के गर्म रेगिस्तान। तो इसको फिल करना शुरू करते हैं। पहले इसके ऊपर लिख लेते हैं हम आज फिल क्या कर रहे हैं। तो गर्म रेगिस्तान, तो गर्म रेगिस्तान के अंदर सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है सहारा का। तो सहारा ये वाला एरिया जितना हमारा है नॉर्थ ईस्ट साइड में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आता है। इसके अंदर जो एरिया है ये इसका बहुत ही बड़ा एरिया है। तकरीबन 11 कंट्रीज़ की जो सीमा है वो इसके साथ लगती है यहाँ तक। इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोंटियाना, चाड, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान, टूनीशिया के ये बड़े हिस्से हैं। जैसे यहाँ से ये पूरा एशिया, ये देखिए यहाँ से आप इसको शुरू करेंगे तो ये पूरा एरिया यहाँ तक कवर करेगा। करीबन इसके अंदर 11 कंट्रीज़ कवर होती हैं। तो इसको हम आज फिल करते हैं और फिर बताती हूँ। कंट्रीज़ के नेम भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो ये देखिए, ये हमारा मिस्र का एरिया यहाँ पर आता है, ये वाला ये मिस्र का एरिया है। ये हमारी पनामा कैनाल यहीं से निकलती है और ये पनामा कैनाल पर भी मिस्र का ही कंट्रोल है। यहाँ से देखिए मिस्र, मोंटियाना, माली, लीबिया के बाद आता है हमारा नाइजर, ये नाइजर रिवर के नेम भी है। और पश्चिमी सहारा ये पूरा जो एरिया है यहाँ से सूडान, टूनीशिया, इस हिस्से तक ये पूरा 11 कंट्रीज़ को कवर करता है। तो इसको फिल कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। टेम्परेचर इसका -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सॉरी माइनस नहीं, प्लस के अंदर, क्योंकि गर्म रेगिस्तान है। ये देखिए ये पूरा एरिया, थोड़ा एरिया इसका यहाँ पर भी है। यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। ये गर्म रेगिस्तान के अंदर सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है। इसके बाद आता है जो नाफूद हमादा का क्षेत्र आता है, और ये आता है हमारा अरब की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ तक। ये देखिए, इसको मैं फिल कर दे, बहुत ही गर्म है ये भी। 1965 के अंदर यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस से भी, जो लीबिया है वहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। सहारा बहुत ही सूखा एरिया। ये नबादा, अरब अमीरात, रेत के टीले बहुत दूर दूर तक दिखाई देते हैं इसमें। बहुत ही गर्म, बारिश ना के बराबर बिल्कुल। ये देखिए, इसको लिख लेते हैं हम अरबी मरुस्थल। इसके बाद जो आता है हमारा इसका एरिया, तो जो एरिया के अंदर, इसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, जिसके अंदर जॉर्डन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इसको पूरे को बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो अरब अमीरात का ये एरिया पूरा, इसकी जो लंबाई है वो 2100 किलोमीटर है इस वाले की, और चौड़ाई इसकी है
1100 किलोमीटर। तो ये जो एरिया है ये पूरा कवर करता है 23,30,000 किलोमीटर को ये पूरा कवर करता है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया है जो 25 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है और रातें भी उतनी ठंडी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से डाउन चला जाता है। रेत दिन में सूरज की गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात को ठंडा हो, सूरज की गर्मी जब नहीं रहती तो रेत ठंडा भी जल्दी होता है, तो इसलिए दिन ज़्यादा गर्म और रात ठंडी हो जाती है। इसके अंदर बहुत सारी चट्टानें मिलेंगी, सूखी घाटी, शुष्क पहाड़ी श्रृंखलाएँ इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद हम करेंगे थर्ड जो हमारा है वो है कालाहारी क्षेत्र। कालाहारी का जो मरुस्थल है, नामीबी बोलते हैं उसको, तो इसको हम फिल करेंगे। ये यहाँ पर ये 3 कंट्रीज़ को कवर करता है। यहाँ से इसको हम फिल कर लेते हैं। 3 कंट्रीज़ के अंदर ये फैला हुआ है। साउथ अफ्रीका की कंट्री है ये भी। तो इसके अंदर जो एरिया आता है बोत्सवाना, अफ्रीका का एरिया है ये। बोत्सवाना आता है यहाँ पे, कंट्री का नाम है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ये नामीबिया और ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ये देखिए यहाँ तक ये इसका पूरा एरिया है। और इसकी जो सीमा है वो ये अटलांटिक महासागर, यहाँ से देखिए ये पूरा अटलांटिक महासागर, इस तरफ इसका पूरा क्षेत्र फैला हुआ है और 9 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कालाहारी घाटी के अंदर ये कालाहारी घाटी जो है ये 25 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। तो इसकी जो सीमा है वो ये वाली 9 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जो ये फैला हुआ है वो 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको लिख लेते हैं हम। ये भी गर्म रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे। तो कालाहारी क्षेत्र इसको लिखते हैं, कालाहारी मरुस्थल। इसके बाद अब हम करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में भी गर्म रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको पहले भी बताया था, कोस्टल एरिया डेवलप है। अंदर का जो एरिया वो पूरा रेगिस्तानी है। ये वाला जो एरिया बनता है इसका देखिए। तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मी के अंदर। और सर्दियों के अंदर जो इसका टेम्परेचर है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस मिलता है। और इसका तापमान 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है कभी कभी। तो ये ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है। और इसके अंदर इसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़े एरिया को कवर करता है ये। इसके अंदर छोटे छोटे सैंड हिल्स और घास के मैदान मिलते हैं। इसकी जो सतह है वो पूरी कंकड़ की बनी हुई है और नमक की बहुत सारी झीलें मिलती हैं इसके अंदर। ये ऑस्ट्रेलिया का 2 करोड़ 7 लाख जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उसको कवर करता है। और ऑस्ट्रेलिया का ये जो है मतलब पूरा टोटल जो निकालें इसका, तो 18% भाग को ये पूरा कवर करता है। तो ये है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये देखिए। तो 4 हमने इसमें अभी करे हैं। उसके बाद हम करेंगे थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो हमारा है वो इंडिया का है। और ये थार डेजर्ट यहाँ पर रेगिस्तान एरिया पूरा देखिए। कुछ पार्ट गुजरात का, राजस्थान का तो ये पूरा हिस्सा, कुछ भाग को छोड़ के बाड़मेर, जैसलमेर यहाँ तक ही पूरा है। और पाकिस्तान में ज़्यादा है ये। तो ये हमारा भारतीय मरुस्थल, इसको थार मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ये उत्तर पश्चिम भाग, ये भारत का उत्तर और पश्चिमी भाग में ये फैला हुआ है।
इसको बहुत ही शुष्क एरिया मानते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर भी रातें ठंडी और दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पहले जैसे इंडिया पाकिस्तान एक थे, तो ये सेपरेशन के बाद ज़्यादातर पार्ट इसका पाकिस्तान के अंदर चला गया और ये 2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। ये देखिए, तो इसको हम लिख लेते हैं थार मरुस्थल, ऊपर में लिख लेते हैं थोड़ा। थार ये थार मरुस्थल हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे अटाकामा डेजर्ट, विश्व का सबसे सूखा एरिया और बड़ा एरिया। ये देखिए यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट, एंडीज़ की साथ साथ ये पूरा तो ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है। यहाँ पे देख लीजिए ये एरिया अटाकामा डेजर्ट का। तो ये लगभग पूरी तरह एक सूखा एरिया है, शुष्क पठार है। इसका जो विस्तार है, जो फैला हुआ है, ये एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, ये वाली जो यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन भी मिलते हैं, मैंने आपको मैप में कराया था इससे पहले। और ये जो है एंडीज़ माउंटेन का पश्चिम भाग, यहाँ पर नासा ने इसको सबसे शुष्क एरिया घोषित किया हुआ है। और इसका जो ये वाला है, ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर की इसकी दूरी है यहाँ से। ये देखिए प्रशांत का ये तट है और इससे इसकी 10 किलोमीटर दूरी तक ये फैला हुआ है। तो इसको हम लिख लेते हैं अटाकामा मरुस्थल। देखिए अब इसके अंदर एक लास्ट और आता है, जो है हमारा सोरेन क्षेत्र, जो यहाँ पर ये जो एरिया बनता है ये गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, क्योंकि जो समुद्र की हवाएं हैं ठंडी होती हैं यहाँ पे और नमी नहीं बन पाती, तो बारिश नहीं हो पाती यहाँ पे, और ये सीधा ऐसे यहाँ से ऐसे ही निकल जाती हैं बिना किसी चीज़ से टकराए हुए, नमी नहीं बन पाती और जिससे बारिश नहीं हो पाती, और ये वाला एरिया जो है वो सूखा ही रह जाता है। तो ये देखिए ये यूएस का सोरेन क्षेत्र, ये जो एरिया है ये कवर करता है उत्तर अमेरिका का मरुस्थल है और दक्षिण तक जाता है। ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिज़ोना और कैलिफोर्निया के साथ साथ ये पश्चिमी मैक्सिको और कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वो 2,60,000 किलोमीटर लंबा है ये यहाँ पर। तो ये सोरेन मरुस्थल देखिए। तो आज हमने ये करे हैं सारे विश्व के मरुस्थल, लेकिन ये गर्म मरुस्थल इससे पहले मैंने आपको कराए थे ठंडे मरुस्थल। तो ठंडे मरुस्थल तो कम हैं विश्व के अंदर और गर्म सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अलग अलग एरिया में, अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर है। मैंने आपको कॉन्टिनेंट सारे कराए हुए हैं, मैप के अंदर फिल कराए हुए हैं। तो उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर आप प्रैक्टिस करें कि ये सारे गर्म मरुस्थल कौन से और ठंडे मरुस्थल कौन। कई बार
पूछा जा सकता है कि मरुस्थल में बड़ा कौन सा है, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा नहीं होता कि ठंडा पूछे या गर्म। तो अगर नॉर्मली पूछें कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सबसे बड़ा आप ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका बताओगे, और स्पेसिफिकली उसके अंदर लिखा गया है कि गर्म डेजर्ट पूछा है या ठंडा पूछा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भरेंगे कि ठंडा मैंने आपको कराया था, जैसे गोभी का है सबसे बड़ा, फिर हमारा आता है लद्दाख का, फिर जो हमारा आता है अंटार्कटिका। लेकिन ठंडे में आप सबसे बड़ा यही भरोगे, अंटार्कटिका, गोभी और फिर लद्दाख। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि मरुस्थल सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा में तो यही फिल करोगे अंटार्कटिका। गर्म और ठंडे में पूछा जाए तो आपको अलग अलग उसको डिवाइड करके फिर फिल करना है। तो ये आज का हमारा एक छोटे सा प्रैक्टिस सेट जो मैंने लगाया था मैप फिल करने का, इसकी प्रैक्टिस करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। थैंक यू सो मच।